नमस्कार दोस्तों। वाटर पार्क घूमना किसको पसंद नहीं है। जब भी मौका मिलता है, खासकर जो हमारी 30 साल के अंदर वाली उम्र होती है, हम वाटर पार्क जाने का मौका नहीं गंवाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाके ना हमको एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है। अच्छी अच्छी मेमोरीज हम इकट्ठी करके लेके आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वाटर पार्क्स पहुँचते हैं और अपने साथ ऐसी ऐसी भूतिया मेमोरीज लेकर आते हैं जिन्हें वो जीते जी कभी भुला नहीं पाते हैं। ऐसी ही एक घटना मध्य प्रदेश के एक टाउन में कुछ लोगों के साथ घटी। आइए जय की जुबानी जानते हैं कि क्या कुछ हो गया एक ग्रुप के साथ कि बेचारे एंजॉय करने गए थे और आज ब्लडी वाइब्स के एपिसोड में फीचर कर रहे हैं। ये जो घटना घटी ना 3 कज़न लोगों के साथ घटी जो मध्य प्रदेश के अंदर एक छोटे से गांव में रहा करते थे। और उनके उस छोटे से गांव में एक बहुत ही पुराना सा वाटर पार्क था, जहां पर वहां के आसपास के टाउन के आसपास के गांव के आसपास के जिनके पास भी पैसे होते थे, जिनको एंजॉय करना होता था, वो वहां पर ज़रूर आया करते थे। ऐसा वाला सीन था। और ये टाइम चल रहा था, आज से लगभग 8 साल पहले की बात है। ये टाइम चल रहा था गर्मियों का, घनघोर गर्मियों का टाइम, यानी कि जून का टाइम हो रहा होगा। जून के टाइम में छाया, विनीत और विपिन, जो विनीत और विपिन थे ना, वो ट्विंस थे दोनों, और जो छाया थी इनके चाचा की लड़की थी। तो ये लोग ना बहुत ज़्यादा कहीं पर भी घूमने फिरने साथ में ही जाया करते थे। ये तीनों अपने घर पे बस यही तीनों बच्चे थे और इन तीनों को एंजॉय करना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो इस साल गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि ये लोग परेशान हो गए थे कि हमारी स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, हम ज़्यादा कहीं घूमने नहीं जा पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे एंजॉय, दिन भर घर पर ही बैठे रहना पड़ रहा है। यार ऐसे तो नहीं हो सकता, अपनी इस बार की छुट्टियों को हम वेस्ट तो नहीं कर सकते। और उल्टा इस बार तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा बोलती है छाया अपने दोनों ट्विन कज़न लोगों को। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ यार, कहीं मस्त जगह चलते, थोड़ा ठंडक मिलता, थोड़ा अच्छी वादियों में, थोड़ा मनाली शिमला तरफ कश्मीर तरफ चलते, कितना मज़ा आता। तो छाया बोलती है दिमाग सही है कि नहीं तुम लोगों का, अपने घर वाले उनको लेके जाएंगे भी उधर मनाली कश्मीर या कहीं पर भी उधर जहाँ ठंडक जगह पे नहीं लेके जाएंगे, और उनको अपना काम से बड़ा हमारा घूमना नहीं लगता उनको, तो बेहतर इसी में है कि हम आसपास कहीं ठंडक जगह ढूंढे, वहाँ पर घूमने जाए। तो विनीत बोलता है कि यार ठंडक वाली जगह जैसा तुम लोग बता रहे हो, वैसा तो अपने ही टाउन के जो आउटर इलाके में वाटर पार्क है, उस वाटर पार्क में जा सकते हैं। वहाँ पर दिन भर अपन मस्त मज़े में पूरे दिन नहाएंगे पानी में, एक से एक स्लाइड है वहाँ पे, एक से एक मज़े करेंगे, कितना मज़ा आएगा। विनीत ऐसा बोलता है। तो विपिन और छाया दोनों एक्साइटेड होते हैं, बोलते हैं कि हाँ यार मज़ा तो बहुत आएगा, और इतनी गर्मी है और दिन भर पानी से निकलेंगे ही नहीं, पूरे दिन रहेंगे वहाँ पर। जब शाम का टाइम होगा, अंधेरा होने लगेगा, जब वहाँ से भगाना चालू करेंगे तब अपन आएंगे, नहीं आएंगे। अपने घर वालों से बात करते हैं यार, मम्मी पापा को बोलते हैं कि प्लीज़ हमको जाने दो, थोड़े पैसे दे दो, वाटर पार्क में तो पैसे लगेंगे ना, एंट्री चार्ज जो होता है वो, और खाने पीने के थोड़े पैसे ले लेते हैं, बहुत मज़ा आएगा, बहुत इन्जॉय करेंगे। ये लोग थे क्लास 9th में थी छाया, और क्लास 10th में थे अपने विनीत और विपिन। इनसे छाया छोटी थी। तो ये दोनों अपने घर वालों से बात करते हैं, दोनों बड़े भाई थे, और उस हिसाब से बात करते हैं कि हम छाया को आराम से लेके जाएंगे, कोई तकलीफ़ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारी छोटी बहन है उसका हम ध्यान रखेंगे, तो प्लीज़ हमको जाने दो। पहले तो स्टार्टिंग में घर वाले मना कर रहे थे कि ऐसे कैसे हम लड़की को छोड़ दें, तुम लोग कैसे लेके जाओगे, कहीं इधर उधर हो गई तो समझ में नहीं आ रहा, बड़ी हो गई है वो थोड़ी बहुत, ऐसा थोड़ी छोड़ सकते हैं। ये लोग पूरा यकीन दिलाते हैं घर वालों को कि नहीं नहीं, अपने बहन का पूरा ख्याल रखेंगे, आप लोग टेंशन मत लो। घर वालों को यकीन दिलाते हैं तो घर वाले मान जाते हैं, सोचते हैं चलो जाने दो, गर्मी इतनी पड़ रही है कि बच्चे परेशान हो गए, थोड़ा सा वाटर पार्क घूम ही लेंगे तो क्या हो जाएगा। घर वाले इनको पैसे दे देते हैं, पैसे दे देते हैं। अब ये लोग अगले दिन की ही प्लानिंग करते हैं, और अगले दिन ये तीनों एक बाइक पर सवार होते हैं। एक बाइक जो विपिन चला रहा था, पीछे विनीत और छाया बैठे हुए थे। उस बाइक पे सवार होके ये लोग निकल जाते हैं उस वाटर पार्क जाने के लिए। ये था तो इनके टाउन के आउटर इलाके में, लेकिन वो ना थोड़ा सा जंगली इलाके में था।
जैसा कि वाटर पार्क ज़्यादातर थोड़े से आउटर इलाके में, जंगली इलाके में ही बनते हैं, तो वो जंगली इलाके में था। तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इनको लगभग आधे पौन घंटे ज़्यादा का टाइम हो जाता है। धूप इतनी थी कि पूरी चुनचुनाहट देती, पूरी बॉडी में खुजली होने लगती है, पूरे ऐसा लगता घमौरिया इतने टाइम में आ गए, इतनी इनको गर्मी हो रही थी। सोचते हैं जाते से पानी में पड़ जाएंगे। पहले ये लोग वहाँ पर वाटर पार्क पास जाते हैं, बाहर पार्किंग में अपना बाइक लगाते हैं, उसके बाद जैसे टिकट लेनी थी, जो भी करना था, एंट्री करते हैं और अंदर घुस जाते हैं। सबसे पहले अंदर घुसते से ही वो एक झरना वाला स्लाइड होता है ना, वहाँ जाते हैं, खड़े होकर पहले भरपूर नहाते हैं। अपने कपड़े लेके गए थे वाटर पार्क में, जो पहनते वाले कपड़े ले गए थे। बहुत नहाते पानी में खड़े थे तीनों। अब इनको भरपूर तसल्ली मिल जाती कि चलो पूरा शरीर ठंडा हो गया है, मज़ा आ रहा है। अब ये लोग सोचते हैं कि चलो कुछ खा लेते हैं। तो जो छाया थे उसने हक्का नूडल ऑर्डर कर दी थी, ये लोगों ने कुछ चीज़ें खाने पीने की ले लिए थे ऐसे जो इनको खाना था। कुछ रोटी सब्जी एक ने खाया, कोई कुछ खाया, और पूरा खा पी के ये लोग वापस से स्लाइड पे जाते हैं। कोई ऊपर से कूदने वाले स्लाइड पे जो होता है ना ऐसे सरकने वाले, उस पे जा रहे हैं, तो कभी कुछ अलग ही स्लाइड पे जा रहे हैं, कभी बच्चों वाले पे जा रहे हैं, कभी बड़े वालों पे जा रहे हैं। और ऐसा करते करते लगभग शाम के लोग 5:30-6 बजा देते हैं। वे पुल में भी दिन भर में 50 बार चले गए, बार जा रहे हैं वे पुल में, जब चालू हो रहा तब तक जा रहे हैं, फिर निकल रहे हैं, बंद जा रहे थे फिर जा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। अब लगभग 5-6 बजे का टाइम हो गया। ये जो छाया थी वो सोचती है कि मैं सबसे ऊपर, एक बोलते ना कि सबसे ऊपर हाइट वाला था जो स्लाइड, उस पे चलूंगी और वहां से मैं सरकूंगी, ऐसा बोलती है। तो विनीत और विपिन उसको मना भी करते हैं, बोलते यार तुम मत जा, तू डर जाएगी, वो बहुत ऊपर का स्लाइड है, वहां से तो पूरा वाटर पार्क बाहर तक एरिया दिखता है, मत जा प्लीज, मत जा तू। छाया बोलते नहीं यार प्लीज यार, बार बार थोड़ी मौका मिलता है, भैया मैं जाती हूँ। इन लोग को बोलते भैया मैं जाती हूँ, प्लीज आप लोग बात समझो। तो ये लोग बोलते ठीक है, हम नीचे ही खड़े हैं, तू अगर हिम्मत कर पा रही है तो स्लाइड कर लेगी तो जा फिर। छाया ऊपर चली जाती है ऊपर। ये लोग नीचे से इशारा कर रहे हैं कि आजा आजा, लेकिन वो चुपचाप खड़ी है और एक जगह देख के अजीब सा डर रही है। ये लोग नीचे से नोटिस कर रहे हैं ये अजीब सा क्यों डर रही है। और जब उसको डरते हुए देखते हैं तो बोलते हैं काम कर, तो डर रही है, नीचे आ जा, इशारा करते नीचे आ। लेकिन वो नीचे नहीं आ रही है, ऊपर खड़ी होकर देख रही है, कांप रही है और अजीब सा डर रही है बहुत ज़्यादा। वो लोग बोलते नीचे आ, सीढ़ी से नीचे आ। वो अजीब सा कांपते कांपते थी और अचानक से स्लाइड पे वो स्लाइड हो जाती है, डरते डरते कांपते कांपते। जब स्लाइड होकर नीचे आती है, ये लोग पूछते तू इतनी ज़्यादा क्यों घबरा रही थी, इतना तू क्यों कांप रही थी, और तू इतना डर रही थी, फिर स्लाइड की क्यों, सीढ़ी से वापस आ गई होती। तो बोल रही है भैया यहाँ पर कुछ बहुत गलत है, यहाँ पर बहुत कुछ गड़बड़ है भैया, हमको जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। विनीत और विपिन बोलते हैं कि क्या हो गया तुझे, क्या गलत है यहाँ पर, तो चुपचाप स्लाइड कर रही थी, इतनी खुश थी, क्या गलत है यहाँ पर। तो छाया बोलती है भैया मैंने देखी कि आपके पीछे एक अजीब सी औरत खड़ी है जिसने अजीब सी मैले से काला सा कपड़ा पहनी है, उसकी आंख भी एकदम काले पत्थर जैसे चमक रही है, और वो आप लोगों को देख के ज़ोर ज़ोर से हंस रही है और मुझे भी देख के ज़ोर ज़ोर से हंस रही है। और जैसे ही वो औरत मुझे दिखाई देती है, मेरे ऊपर का वहाँ का इतना ठंडा माहौल हो जाता है जैसा कि मैं किसी बर्फ़ के सिले पे लेट गई हूँ, इतना ठंडा माहौल हो जाता है। और वो औरत आप दोनों को ऐसे जैसे ही मारने जाती है वैसे ही मैं स्लाइड होती हूँ और नीचे आती हूँ। मैं नीचे आती हूँ तो वो औरत दिखाई नहीं दे रही है, वो औरत कहाँ गई भैया शायद वो औरत थी नहीं, वो भूत थी। ये लोग बोलते हैं छाया तो पागल हो गई है, दिन में कौन से भूत प्रेत दिखाई देने लगे। और वाटर पार्क में देख अच्छे खासे लोग हैं, अभी भी हैं, दिन में ज़्यादा थे अभी कम हो गए, लेकिन फिर भी दूर दूर थोड़े बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी कैसे बात कर रही है। बोलती है नहीं भैया ये जगह ना आप लोग समझो, ये जगह भूतिया है, यहाँ पर भूत है, मैंने जो देखी हूँ ना वो बहुत ज़्यादा खौफनाक थी, बहुत खौफनाक भूत थी। तो ये लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं है यार, एक आखिरी स्लाइड बचा है, तू बोल करना है कि नहीं तो हम लोग कर लेते हैं। वो बोलती है नहीं भैया आप लोग मत करो, मुझे भी नहीं करना है, मुझे डर लग रहा है, मुझे छोड़ के मत जाओ, घर चलते हैं। वो अजीब सा रो रही है और घबरा गई है। ये पहली बार ऐसा जिंदगी में हो रहा था कि दिन में छाया ऐसे इस खौफनाक तरह से डर जाए। वो लोग उसका हाथ पकड़ते हैं, जबरदस्ती लेके जाते हैं, बोलते हैं देख ये आखिरी स्लाइड बचा है, इसका नाम है भूत गुफा, ये अंदर जाते हैं तो इसमें भूत प्रेत की अजीबोगरीब आवाज़ आती है।
तो ये भूत गुफा है, इसके अंदर हम जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा गहरा है। तो यहाँ पर तू अंदर जाना चाहेगी या नहीं, तू पहले बता दे। तो छाया बोलते नहीं भैया प्लीज़ आप लोग भी मत जाओ, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, भैया प्लीज़ मत जाओ। तो विनीत जो था बोलता है तू फालतूगिरी कर रही है, देख अभी तेरा हो गया घूम के और हमको नहीं घूमने दे रही है, मैं जा रहा हूँ अंदर। विनीत पहले स्लाइड कर लेता है। अब ये बोलती है विपिन को, वो करने लगती है, रिक्वेस्ट करने लगती है भैया प्लीज़ आप तो मत जाओ, मैं अकेले नहीं रहूँगी यहाँ पे, प्लीज़ भैया मत जाओ। विपिन भी चला जाता है। अब इतने ऊपर हाइट पे चढ़ी है और वहाँ से उसको अकेले सीढ़ी से उतर के आने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। तो कैसे तैसे हिम्मत करके वो भी भूत गुफा में स्लाइड कर लेती है। और जैसे ही भूत गुफा में स्लाइड करती है, अजीबोगरीब भूत प्रेतों के चिल्लाने की, हंसने की, अजीबोगरीब क्रीपी आवाज़ आने लगती है। जैसा कि ऐसे वाटर पार्क्स में होते हैं जहाँ पे भूत प्रेतों की आवाज़ आती है, वैसी वाली आ रही थी। और ये सब आवाज़ सुन के वो डरी रही होती है, तभी अचानक से उसके सामने वही औरत ऐसे उसकी तरफ मुंह करे हुए ऐसे पीछे तरफ से स्लाइड करते हुए दिखाई देती है। वो उस औरत को देख के जोर जोर से चीखना चिल्लाना चालू कर देती है, क्योंकि जब वो स्लाइड करी थी उससे पहले कोई भी औरत स्लाइड नहीं करी थी। तो आखिर वो औरत आई तो आई कैसे बीच में वहाँ पे कोई अटकता नहीं है, जो स्लाइड किया सीधा नीचे ही जाता है, ऐसे वाला रहता है। तो ये उस औरत को देख के बहुत ज़्यादा घबरा गई है और बहुत ज़्यादा चीख रही है, चिल्ला रही है। वो औरत इसको देख के ज़ोर ज़ोर से हंस रही है और बोल रही है मेरे बच्चे को छोड़ दे, मेरे बच्चे को वापस दे दे, वरना तुझे मार डालूंगी, मेरे बच्चे को वापस दे दे। ऐसा चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। ये ज़ोर ज़ोर से अपना कान बंद कर रही है और चिल्लाते चिल्लाते फाइनली ये बाहर स्लाइड करके निकलती है। जैसे बाहर निकलती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, रो रही थी। भाई लोग इसको उठाते हैं, वो लगभग बेहोश जैसी हो गई थी। उसको लेके जाते हैं और एक चेयर बना हुआ था, चेयर पे बैठाते हैं, पानी वानी पिलाते हैं। बोलते क्या हो गया तुझे, तू ऐसी हरकत क्यों कर रही है और तू रो क्यों रही थी। ये अपने भाई लोगों को वापस से सेम सिचुएशन बताती है कि मैंने क्या क्या फेस करी। वापस से वो लोग विश्वास नहीं करते हैं। वो बोलती है प्लीज़ आप लोग विश्वास करो, यहाँ से चल लो। वो लोग बोलते हैं अगर तू सही बोल रही है कि अगर सच में यहाँ पर कोई भूत है तो फिर तो भूत को एक्सपीरियंस करना चाहिए, हम भी चाहते हैं एक्सपीरियंस करना। ये बोलती है क्या बात कर रहे हो आप लोग, क्या भूत को एक्सपीरियंस करना। मैं दो बार उसको देख ली, मेरी हालत ख़राब होके रखी है, आप कैसे बोल रहे हो एक्सपीरियंस करना चाहिए। विनीत बोलता है नहीं, अब तो एक्सपीरियंस करेंगे ही। तुझे घर जाना है, तुझे हम घर छोड़ के आ जाएंगे, वापस से हम आएंगे, छुप के आएंगे, रात में आएंगे, लेकिन एक्सपीरियंस ज़रूर करेंगे। ये बोलती है नहीं मैं आप लोगों को छोड़ के नहीं जा सकती, प्लीज़ आप लोग घर चलो। बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन इसको लेके वो लोग वाटर पार्क में ही एक अलग से जगह पर छुप जाते हैं, जो थोड़ा झाड़ी वाला थोड़ा अलग सा जगह था, वहाँ पे छुप जाते हैं। और शाम का टाइम आता है, सीटी बजा बजा के वहाँ का जो गार्ड था सबको भगाना चालू करता है। रात हो गई, अंधेरा हो गया, सबको भगा रहा है, लेकिन कोई भी उस वाटर पार्क में नहीं बचा है। और शायद गार्ड भी अब मेन गेट पे चला गया होगा या कहीं चला गया होगा, वो भी निकल जाता है। अब प्रॉपर अच्छा खासा अंधेरा हो गया है, लगभग रात के 8:30-9 बजे का टाइम हो गया है। पूरे वाटर पार्क में कोई भी नहीं है। ये लोग बाहर निकलते हैं और पानी में जा रहे हैं, मस्त खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। विनीत और विपिन, छाया खड़ी होकर रो रही है, इनको देख के घबरा रही है, ये सब कुछ कर रहे हैं। तभी अचानक से विनीत और विपिन बोलते हैं कि वेब पुल में चले क्या, वहाँ पे मज़ा आएगा। तो वो बोलती है छाया अभी जाके क्या मतलब है, यहाँ पे वेब पुल तो चल नहीं रहा होगा, बंद करके रखे होंगे, क्या मतलब जाके, आपको इतना मन नहीं भरा आपका, सुबह से हम लोग इतना स्लाइड कर ले, सब कुछ कर ले, प्लीज़ आप लोग चलो भैया, प्लीज़ बात समझो। रोती है। वो लोग बोलते हैं अगर सच में यहाँ पर भूत होगा, हम वेब पुल में जाएंगे तो वेब पुल चालू तो ज़रूर होगा ना, क्योंकि भूत ही चालू करेगा। एकदम बचकांड वाली हरकत कर रहे हैं। अब थे क्लास 10th के, तो थोड़ा बहुत तो होता है ऐसा। वो लोग जाते हैं, इसको छाया को ज़बरदस्ती लेके वेब पुल में खड़े आते हैं और नाचने लगते हैं, अजीबोगरीब नाच रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं। तभी अचानक से, यकीन नहीं मानोगे, वेब पुल चालू हो जाता है। पानी ऐसे 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 होने लगती है। अब ये दोनों भी घबरा जाते हैं कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पर आसपास कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा जो चालू करे, तो आखिर वेब पुल रात में चालू हुआ तो वह कैसे। हमने बोले थे अगर कोई भूत होगा चालू करेगा, क्या सच में यहाँ पर कोई भूत है। घबराने लगते हैं और घबराहट के मारे दोनों छाया का हाथ पकड़ते हैं और वेब पुल से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन
जैसे ये बाहर निकलते हैं, ये क्या पाते हैं, एक औरत वे पुल में खड़ी है और उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा है जिसे वो ऐसे 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 करके खा रही है, ऐसे खा रही है। जैसे उस औरत को देखते हैं जोर से चीखते हैं और चीख के वहां से भागने लगते हैं। पीछे से उस औरत के चिल्लाने की आवाज आ रही है, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को वापस दे दो, मेरे बच्चे को वापस दे दो। चिल्लाने की आवाज आ रही है। भाग रहे, भागते 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 मेन गेट की तरफ आते हैं। वहां पर आते हैं, वॉचमैन वहां पर बैठा हुआ था। जैसे ही इनको देखता है बोलता है, तुम लोग कहाँ से निकल रहे हो बच्चों, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे। वो चिल्लाते हुए रोते हुए बोलते हैं, अंकल हमको बचा लो, यहाँ पर भूत है, अंकल हमको बचा लो। दो अंकल जो थे वहाँ पे थोड़ा सा पता नहीं मच्छर से बचने के लिए आग वाग जला के रखे थे। ये बोलते हैं अंकल की, बेटा बताओ से हुआ क्या। ये लोग अंकल को सारी चीज़ हर एक बात A to Z बता देते हैं। अंकल बोलते हैं, बेटा इसलिए मैं आग जलाता हूँ, मुझे पता है कि ये वाटर पार्क भूतिया है और रात के टाइम में यहाँ पर मनुष्य फैल जाती है। तुम लोग यहाँ पे रुकने की कोशिश किए ही क्यों, तुम लोगों की हालत ख़राब हो गई है और वो जब तक तुम लोग यहाँ पे रहोगे तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी और ज़्यादा टाइम तक रहे तो शायद तुम्हारे ऊपर बुरी तरह से हावी भी हो सकती है, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ही भयानक टाइप की एक चुड़ैल रहती है जो बहुत साल पहले उसका बच्चा यहाँ पर पानी में डूब गया था, खेलने आई थी और उसी टाइम पर उसने भी खुद को वहीं पर खुश कर ली थी। अपने बच्चे को डूबते हुए देखे घर पे जाऊंगे, घर वालों को क्या जवाब दूंगी इसके चक्कर में। तब से उसकी बेटे की और उसकी आत्मा वहाँ पर भटकती है। तुम लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। ये लोग बोलते हैं, अंकल हम क्या करें, हम कैसे निकले। अंकल बोलते हैं, एक माचिस दे रहा हूँ, माचिस ले लो और रास्ते भर जलाते रहना और जल्दी जल्दी जितना फास्ट हो सके बाइक चला के निकल जाओ। ये लोग ऐसा ही करते हैं, फास्ट बाइक चला के माचिस बार बार जला जला के घर पहुँचते हैं और घर वालों को कुछ भी नहीं बताते हैं। इनको बताते, घर वालों को बताएंगे तो हमारा हर जगह आना जाना बंद कर देंगे। लेकिन वो दिन था और आज का दिन है, ये लोग वापस से कभी भी उस वाटर पार्क में गए ही नहीं, दिन में भी नहीं गए। सही बात है, कैसे हिम्मत हो जाएगी वापस से उधर जाने की जहाँ पर इतना कुछ खतरनाक कांड इनके साथ हो गया और कुछ बहुत ही ज़्यादा डरावना होते होते बच गया। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी घटना की जानकारी छाया ने ही लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ छाया ने ये कहानी लिख के भेजी, एक बहुत अच्छी सीख, एक मनोरंजन भी सभी को प्राप्त हो गया। तो इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।